हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, यूपी में शिक्षक भर्ती से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग डिटेल में समझेंगे। और साथ ही साथ परीक्षाओं में क्या बड़ा बदलाव हुआ है, क्योंकि अब आपका जो एग्ज़ाम है वो नए तरीके से होने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का आदेश आया है। जो भी इंफॉर्मेशन है, यानी परीक्षाओं में क्या बदलाव किया गया है, कैसे अब परीक्षाएं होने वाली हैं, इसको हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। और साथ ही साथ आपका जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी एग्ज़ाम डेट से भी रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो वीडियो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि यानी कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बनाई गई नई नीति, यानी अब आपका जो एग्ज़ाम होगा वो नए तरीके से होने वाला है, यानी इसमें क्या बदलाव हुआ है वो हम लोग समझते हैं। यूपी में भर्ती परीक्षाओं की जो है चप्पे चप्पे पर निगरानी रहेगी, यानी अब जो है पेपर लीक मामला जो है वो शायद सामने ना आए, क्योंकि अब जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट होकर के एग्ज़ाम होगा, तो हो सकता है आपका पेपर लीक ना हो। इन्फॉर्मेशन जो है वो हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने से रोकने को और धांधली खत्म करने के लिए जो है फुल प्रूफ इंतजाम करते हुए नई नीति जो है जारी कर दी गई है। एक भर्ती परीक्षा कराने के लिए 4 एजेंसियों की अलग अलग जिम्मेदारी होगी, यानी एक परीक्षा होने के लिए 4 एजेंसी उसमें जो है जुड़ेंगी। ठीक है, और सबकी जिम्मेदारी जो है वो अलग अलग रहेगी। परीक्षाओं को अपने गृह मंडल के बाहर परीक्षा हो जो है देने जाना होगा। निःशक्तों और महिलाओं पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। 4 लाख से अधिक परीक्षार्थी होने पर 2 चरणों में परीक्षा होगी, यानी अगर 4 लाख हुए व्यक्ति, तो क्या है उसमें 2 चरणों में एग्जाम होगा, यानी 2-2 लाख में डिवाइड हो जाएगा। रिजल्ट बनाने में धांधली रोकने के लिए आयोग और बोर्ड में ही ओमार सीट जो है स्कैनिंग कराई जाएगी, यानी कि जो रिजल्ट में भी अगर गड़बड़ी होती है तो उसमें भी ओमार सीट जो है स्कैनिंग कराई जाएगी। परीक्षा केंद्र बनाने के लिए 2 श्रेणियां बनाई गई हैं। पहली श्रेणी में राजकीय इंटर कॉलेज से लेकर मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों को रखा गया है। दूसरे श्रेणी में एडेड स्कूलों को रखा गया है। वित्त विहीन स्कूलों व कॉलेजों को में परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। गोपनीय कोड रहेंगे, यानी जो कोड है वो गोपनीय रहेंगे। अपर मुख्य सचिव जो है कार्मिक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने जो है गुरुवार की रात शासनादेश जारी करते हुए सभी आयोगों व बोर्डों को भेज दिया है इसे। इस पाली में, यानी एक पाली में अधिकतम 4 लाख परीक्षार्थियों को ही रखा जाएगा। पीसीएस परीक्षा को एक ही पाली में करने की जो है छूट है, यानी जो पीसीएस का एग्ज़ाम होता है वो सिर्फ आपका एक ही पाली में होगा। बाकी जो है एग्ज़ाम जो है वो 2 पालियों में होंगे, यानी एक पाली में अधिकतर 4 पर जो है लाख परीक्षार्थी ही बैठ पाएंगे। पन्ने पर गोपनीय सुरक्षा चिन्ह जैसे यूनिक बार कोड, ठीक है, और आपका क्यूआर कोड, यूनिक सीरियल नंबर डालने होंगे, जिससे ज़रूरत पर उसकी सीरीज के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके। प्रश्न पत्र लाने व ले जाने के जो बक्से जो है टेपर प्रूफ मल्टीलेयर पैकेजिंग होगी। प्रश्न पत्र से जो है सेटिंग के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रश्न पत्र छापने व एजेंसी का नियमित जो है निरीक्षण किया जाएगा, यानी जो परीक्षा छापेगी एजेंसी उसको भी अच्छे से चेक किया जाएगा। 3 सेटों में जो है ओमार सीट मूल प्रति आयोग के पास होगी। ओमार सीट 3 सेटों में होगी, मूल प्रति आयोग व बोर्ड के पास होगी। दूसरी सील बंद जो कोषागार व तीसरे अभ्यर्थियों को दी जाएगी। परीक्षा के दौरान आयोग व बोर्ड किसी भी तरह की जो है अफवाहों का जो है खंडन करेगा। परीक्षा के दौरान एसटीएफ व पुलिस के संपर्क में रहेंगे। परीक्षा के दौरान जो है कंट्रोल रूम में कड़ी निगरानी की जाएगी। तो ये सारा जो है ध्यान रखा जाएगा, यानी अब जो है पेपर लीक होने के चांसेस थोड़ा सा कम हो जाएंगे। 4 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थियों तो 2 चरणों में परीक्षा होगी, यानी 4 लाख अगर व्यक्ति हैं तो 2 चरणों में एग्ज़ाम होगा। एक पाली में जो है पीसीएस परीक्षा कराने की छूट है, यानी पीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है वो सिर्फ आपका एक पाली में होगा। लेकिन अगर 4 लाख से अभ्यर्थी ज़्यादा हैं तो 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। धांधली रोकने के लिए गृह मंडल के बाहर देनी होगी परीक्षा, यानी अपने गृह मंडल से आप बाहर जाएंगे एग्जाम देने। सरकारी स्कूल, इंजीनियरिंग व मेडिकल कॉलेज बनेंगे केंद्र। ठीक है, 4 एजेंसी को मिलेगी, यानी 4 एजेंसी को मिली अलग अलग जिम्मेदारी, यानी 4 एजेंसी जो है पेपर प्लान करेंगी।
एजेंसी ए का काम प्रश्न पत्र तैयार करना, छपवाना और सभी जिलों को कोषांगान में पहुंचाना। एजेंसी बी क्या करेगी? एजेंसी बी का काम है परीक्षा कराना, इसमें प्रश्न पत्रों को कोषागार से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाना, परीक्षा केंद्र की सभी जो है व्यवस्था व परीक्षा के बाद ओमार सीट को आयोग व बोर्ड तक पहुंचाना। ठीक है, अगला है एजेंसी जो है सी, उसका काम है परीक्षा केंद्र पर सुव्यवस्था यानी सुरक्षा व्यवस्था, इसमें जो है सिक्योरिटी यानी सिक्योरिटी, फ्रेंसिंग, बायोमेट्रिक कैप्चर, सीसीटीवी कंट्रोल रूम की व्यवस्था करेगा। एजेंसी डी जो है का काम होगा ओमार सीट स्कैनिंग, आयोग व बोर्ड परिसर में ही कराकर परीक्षा का जो है स्कोर चयन संस्था को उपलब्ध कराना होगा। तो यानी चार संस्थाएं जो होंगी, चार एजेंसी जो होंगी, वो अब पेपर प्लान करेंगी, वो जो है पेपर करवाएंगी। यानी हर एजेंसी का अपना अलग अलग जिम्मा होगा, हर अलग एजेंसी को अपनी अलग अलग जिम्मेदारी दी जाएगी। तो ये प्रोसेस होने वाला है। यानी अब जो परीक्षाएं होंगी, अगर 4 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट हैं तो 2 शिफ्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा, यानी 2 चरणों में एग्ज़ाम होगा। खाली आपका जो है यूपीपीएससी जो है वो आपका एक ही चरण में होने वाला है, यानी एक ही पाली में होगा। बाकी जो है 2 बार एग्ज़ाम होंगे अगर 4 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट हैं। बाकी जो है 4 एजेंसी बनाई जाएंगी, यानी हर एजेंसी अपना अपना काम करेंगी। तो इस तरीके से अगर एग्ज़ाम होता है तो हो सकता है जो है पेपर लीक मामला सामने ना आए। आगे जो इन्फॉर्मेशन है, यानी स्टेशन से 10 किलोमीटर के अंदर होगा परीक्षा केंद्र। यानी अब आपको ज़्यादा भी दूरी जो है नहीं जाना पड़ेगा, ज़्यादा दूर 10 किलोमीटर के अंदर ही परीक्षा केंद्र होगा। एक जो आपका सेंटर यानी स्टेशन से पहले, मतलब स्टेशन के अंदर ही 10 किलोमीटर के अंदर ही आपका परीक्षा केंद्र होगा। भर्ती भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने से रोकने और धांधली खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नई नीति जारी कर दी गई है। परीक्षा केंद्र बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन व कोषांग से 10 किलोमीटर के अंदर होगा। इसके साथ ही केंद्र को 3 साल परीक्षा कराने का अनुभव होना चाहिए, यानी कि 3 साल से पहले एग्जाम परीक्षा हो रही होगी, वहां पर जो एग्जाम सेंटर बनेंगे। इसके साथ ही केंद्र को 3 साल परीक्षा कराने का जो है अनुभव होना चाहिए और शहर की आबादी के अंदर होना चाहिए। वहाँ जाने के लिए सड़क के साथ यातायात साधन उपलब्ध हों। परीक्षा केंद्र के भवन में जो है बाउंड्री वाल, पेयजल, शौचालय की जो है साथ में बिजली व जनरेट की व्यवस्था होनी चाहिए। सीसीटीवी भी लागू, मतलब चालू जो है हालात में होना चाहिए। डीएम की अध्यक्षता में समिति बना करके परीक्षा केंद्रों का चयन होगा। श्रेणी ए में राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय डिग्री कॉलेज, राज्य व केंद्र के विश्वविद्यालय जो है पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग व मेडिकल कॉलेज को रखा गया है। श्रेणी बी में इस श्रेणी के जो है ख्याति प्राप्त सुविधा जो है संपन्न एडेड स्कूल को, कॉलेज को केंद्र बनाया जाएगा। काली जो है सूची ऑफ विदित स्कूल को कॉलेजों के केंद्र नहीं बनाए जाएंगे, यानी कि जो ऐसे होंगे जो एडेड स्कूल नहीं होंगे उनको जो है परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। प्रेस में जो है मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। प्रिंटिंग प्रेस चयन में पूरी तरह से जो है गोपनीयता बरतनी जाएगी। प्रेस में आने वाले, मतलब आने जाने वालों की जो है जांच होगी। सभी के पास जो है आईडी कार्ड होना अनिवार्य होगा। प्रेस में स्मार्टफोन व कैमरा ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध जो है होगा। प्रेस के चारों ओर जो है सीसीटीवी जो है कैमरा लगाया जाएगा और उसकी रिकॉर्डिंग का 1 साल जो है सुरक्षित रखी जाएगी, यानी उसकी जो रिकॉर्डिंग होगी वो 1 साल तक सुरक्षित करी जाएगी। जांच के बाद परीक्षा की अनुमति होगी। परीक्षाओं के दौरान स्कैन, हस्ताक्षर व फोटो का मिलान परीक्षा केंद्र पर किया जाएगा। परीक्षाओं का परीक्षा केंद्र पर ही आधार कार्ड या बायोमेट्रिक से मिलान किया जाएगा। आर्टिफिशियल जो है इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जाएगा। परीक्षाओं को परीक्षा केंद्रों का आवंटन गृह मंडल के अलग किया जाएगा। परीक्षा केंद्रों का जो है आवंटन रेडम आधार पर किया जाएगा, यानी परीक्षा केंद्रों का जो आवंटन होगा वो रैंडम आधार पर होगा। टीचरों की ड्यूटी जो है 30 मिनट पहले लगेगी। कक्ष निरीक्षकों की परीक्षा जो है कक्ष का आवंटन परीक्षाओं के परीक्षा केंद्र पर प्रवेश से 30 मिनट पहले किया जाएगा। परीक्षा केंद्र पर जो है 50% स्टाफ बाहर का होगा। परीक्षा केंद्रों पर तैनात होने वाले कर्मियों पर किसी भी जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने पर भी जो प्रतिबंध होगा। हर पाली के लिए कोषांग से प्रश्न पत्र व उत्तर पुस्तिका अलग अलग ले जाएंगी, यानी कि अब किसी प्रकार से भी जो है चीटिंग नहीं हो पाएगी। अगर जो है जो ये रूल बनाए गए हैं अगर ये फॉलो किए जाते हैं तो आपका पेपर लीक होने की संभावना कम होगी।
एजेंसी चयन में गोपनीयता, यानी जो एजेंसी जो पेपर प्लान करती हैं, जो पेपर करवाती हैं, उनकी भी गोपनीयता रखी जाएगी। यानी एजेंसियों का चयन अति गोपनीय तरीके से किया जाएगा। हर परीक्षा के लिए 2 या इसमें से अधिक सेंटरों में प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा। प्रत्येक सेट का पेपर अलग-अलग एजेंसियों के माध्यम से तैयार कराते हुए अलग-अलग जो है छपवाया भी जाएगा। परीक्षा के 5 घंटे पहले यह किया जाएगा कि किस सेट का पेपर जो है परीक्षा में इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि जो है 5 सेटों में जो है अलग-अलग सेटों में जो है 5 घंटे पहले डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा सेट जो है एग्ज़ाम में लागू होगा। तो ये जो है रूल बनाए जाएंगे, यानी कि अब बहुत स्ट्रिक्ट हो सकता है। अगर ये सारे रूल फॉलो होते हैं तो पेपर लीक होने की संभावना जो है कम हो जाएगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी का जो आपका एग्ज़ाम है उसके एग्ज़ाम की डेट। देखिए एग्ज़ाम यानी चुनाव के पहले ये इन्फॉर्मेशन थी कि आपका जो एग्ज़ाम है वो जो है जून तक होगा। बट अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपका टीजीटी पीजीटी कब तक होगा, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे थे, कुछ इन्फॉर्मेशन ये आ रही थी बीच में कि जुलाई में एग्ज़ाम होगा। लेकिन अभी तक जो है कोई फाइनल नहीं हुआ है कि आपका एग्ज़ाम है कब तक करवा लेंगे। टीजीटी पीजीटी का जो है प्रोफेसर असिस्टेंट का जो पेपर है, अगर ये 2 एग्ज़ाम होते हैं उसके बाद आपको सुपर टेट देखने को मिलेगा। तो इससे पहले ना तो आपका सुपर टेट आएगा, ना तो यूपी टेट आएगा। पहले ये एग्ज़ाम होंगे जो कि पहले फॉर्म भरे जा चुके थे। इन कैंडिडेट का एग्ज़ाम होगा, इनका सिलेक्शन होगा, उसके बाद अगर कुछ कंडीशन बनती है तो आपका यूपी टेट एंड सुपर टेट आएगा। क्योंकि अभी सुपर टेट से रिलेटेड कोई अपडेट नहीं आ रही है। इसके पहले इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि 80,000 पदों पर भर्ती है, ये है वो है, सारा प्रोसेस है। क्योंकि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है अभी उसके अध्यक्ष ही नहीं बने हैं। जब तक अध्यक्ष नहीं बनेंगे, आयोग की वेबसाइट नहीं बनेगी, तब तक जो है वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो ये इन्फॉर्मेशन है। बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है यानी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो डेट आती है आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। प्रोफेसर असिस्टेंट की जो एग्ज़ाम की डेट है वो अगर आती है तो आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बाकी टीचिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी यूपी में या फिर कहीं भी स्टेट से तो आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाता है। तो आप चैनल के साथ बने रहिएगा, या फिर चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी अपडेट जो है यहाँ से टाइम से मिल जाती है। बाकी सीटेट की भी क्लासेस मिलती हैं। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, पेपर 1 हो या फिर आपका पेपर 2 हो, तो 3 बजे और 5 बजे दोनों क्लासेस ज्वाइन करिएगा। आपका पेपर 1 भी अच्छे से क्लियर होगा और पेपर 2 भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, यानी एग्ज़ाम में अब काफ़ी परिवर्तन होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करिएगा। बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।